good morning students. How are you? I hope you will be fine. तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक पिछले सेशन पे हमने क्लास 11th का जो बताया था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में एप्लीकेशंस की बात की थी। तो उसी में एक और एप्लीकेशन लेना चाहेंगे कि एक तो रहेगा कि प्रॉब्लम ऑफ मासेस एंड पुली, यानी अगर किसी पुली को अगर हम कंसीडर कर लें, यानी व्हील वही घिरनी जिसको कह सकते हैं, एंड बाय दैट इफ अ स्ट्रिंग इज पासेस ओवर टू दैट, यानी उसके इधर उधर में क्या पास हो रही है, स्ट्रिंग पास हो रही है, धागा भी हो सकता है, रस्सी भी हो सकती है, एनीवे वो बट लाइट है, उसका कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये यहाँ कल्पना करके चल रहे हैं, लाइट इन वेट फ्रिक्शन लेस। पुली भी जो मूव कर रही है दैट हैविंग नो फ्रिक्शन एट ऑल, यानी एक आइडियल सिचुएशन में हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आइडियल सिचुएशन में हम लोग बहुत सी बातों की स्टडी करते हैं। सपोज कर लें कि जो लीनियर मोशन भी जब हम लोग पढ़ रहे हैं वो 9th से लेके 11th की शुरुआत में जब तक फ्रिक्शन नहीं पड़ा कि इफ अ कार इज मूविंग ऑन द रोड, तो हम लोग रोड पे फ्रिक्शन भी तो लगता होगा, लेकिन उसको कहाँ कंसीडर करते हैं। इसका मतलब जो मोशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो एक आइडियल मोशन स्टडी कर रहे होते हैं। अदरवाइज अगर आइडियल से हटके गए हैं तो हर हाल में जब एक कार मूव कर रही है तो रोड और उसके टायर के बीच में फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, उसकी मोशन जितनी हम कैलकुलेट करके स्पीड और ये सब निकालते हैं, अगर देन दैट उससे कहीं लेसर रही होगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन अपना रोल तो प्ले कर ही रहा होगा, बट उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, यानी एक स्टैंडर्ड मोशन की स्टडी कर रहे हैं। तो लाइकवाइज दैट यहाँ भी जो पुली है वो समझ लो फ्रिक्शन लेस है, वेटलेस है, उसका कोई वजन नहीं जो रोल प्ले कर रहा हो, ऐसा एक आइडियल मान। और जो स्ट्रिंग है वो भी जान लो कि मासलेस है, उसका अपना कोई मास हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, एक यानी आइडियल और स्टैंडर्ड सिचुएशन। ठीक है, तो बात करते हैं। सपोज दैट string passes over the pulley and this string contains two masses, one is the m1 and second is the m2। अब कोई तो एक बड़ा लेना पड़ेगा ज्यादा, तभी तो मोशन होगी, जो ज्यादा होगा भार में वो नीचे आएगा। यानी सपोज कर लें कि m1 इज ग्रेटर देन m2, हम m2 इज ग्रेटर देन m1 भी सपोज कर सकते हैं, बस मोशन उधर की होने लगेगी और कुछ नहीं। तो अगर m1 बड़ा मानते हैं तो इससे रिलेटेड वेट क्या हुआ, जी और लगा दें, यानी m1 जी, उससे रिलेटेड वेट m2 जी। स्ट्रिंग में हमेशा जो टेंशन होगी वो टुवर्ड द पुली होगी। टेंशन मतलब लाइक अ फोर्स, इसको न्यूटन में ही मेजर करेंगे, दिस इज ऑलवेज टुवर्ड द पुली। dm मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर m1 बड़ा है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मींस डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टुवर्ड द m1, दैट इज हियर क्लॉकवाइज। अगर m2 बड़ा होता तो ऐसे होता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, यानी नेट फोर्स इससे रिलेटेड, और फोर्स की इक्वेशन हम लोग इसी स्टाइल पे लिखेंगे, r माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, या फिर एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम ए, यानी इस स्टाइल पे इक्वेशंस लिखी जाती हैं फोर्स की। यानी नेट फोर्स जो लेफ्ट में लिखा है दैट बिलोंग्स टू द नेट फोर्स, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए चलता ही है जैसा आप जानते हो। तो लेफ्ट की इक्वेशन इस डिजाइन की बनती है कि एम जी पहले हो सकता है, आर जैसा कोई फोर्स हो वो बाद में, आर एक्शनरी फोर्स भी हो सकता है और एनी हाउ एनी अदर फोर्स, टेंशन भी हो सकता है, तो एम जी माइनस आर जैसा हो सकता है, या कभी आर माइनस एम जी भी हो सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे अगर हम इसकी मोशन का देखें तो बैलेंसिंग इक्वेशंस, बैलेंसिंग इक्वेशंस क्या हुई इधर, m1g माइनस टी, क्योंकि m1g डाउनवर्ड का है और t अपवर्ड का, तो नेट फोर्स हुआ m1g माइनस टी और इक्वल टू ma, यानी दिस इज m1 है। आल्सो अब सेकंड वाले का देखें, उधर वाले में अगर ये नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी जी की वैल्यू तो निगेटिव लेनी पड़ेगी। अब वहां पे m2g नहीं लेंगे, जी क्योंकि निगेटिव लेना है, तो उधर की इक्वेशन हो जाएगी t माइनस m2g, और इधर का ये इसी स्टाइल पे चलेगा m2। यहाँ पे कोई को कंफ्यूजन हो तो फिर से आप लोग कंफर्म ये रखो कि इधर में डाउनवर्ड आ रहा है तो यानी mg पॉजिटिव लोगे, तो mg माइनस टी इस टाइप हुआ, लेकिन वो हिस्सा ऊपर जा रहा है। तो कोई भी ग्रेविटी के अंडर में मोशन जब स्टडी करते हो अपवर्ड डायरेक्शन की, तो वहां पे कहते हो जी की वैल्यू निगेटिव होगी, तो वहां पे m2g माइनस टी तो लेोगे नहीं, जी की निगेटिव होने का मतलब t माइनस एम जी जैसा लेना पड़ेगा, तो उधर वाले में t माइनस एम जी जैसा लेना पड़ेगा। तो
फिर लिखे एडिंग इक्वेशन 1 और 2 इक्वेशन को ऐड कर दें तो टी इज कैंसिल्ड बाई टी, ये बैलेंसिंग में लेंगे m1 माइनस m2 और कॉमन रहा g, और इस साइड में ऐड करने में m1 प्लस m2 और कॉमन रहा a, देन a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और बाहर में स्मॉल g, न्यूमरेटर में ये स्मॉल g यानी डाउन में अपॉन में नहीं है, ऐसे यानी ये एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ हम निकाल सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 और इन द इक्वेशन 2 वी कैन कैलकुलेट द टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, यानी जो t जो है t टेंशन उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। जब a की वैल्यू हम 1 में रख दें या 2 में रख दें, कहीं भी रख दें आ जाएगा आंसर। तो वी पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड, हम सेकेंड में रखे थे, तो t माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2a, तो m2a दैट इज दिस इज क्या रहेगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड दिस इज g, देन टेक आउट m2 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी उसको इधर से इधर लाते हैं, तो t बिकम्स एज t इज इक्वल टू, पहले इतना लिख लेते हैं और फिर उसको इधर ले आते हैं, तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और ये g, और उसको इस साइड लाते हैं तो प्लस m2g, देन हाउ मच इज द कॉमन हियर, you can easily take out m2g in this section and in this term also m2g, so we take out m2g as a common, m2g it is common portion, so what is here left out, this is the m1 minus m2 over m1 plus m2, this is the left over the term, okay, because of m2g is taken out, so now here m2g is out, then here you get the value as a 1 because m2g is out, तो जो कॉमन लिया तो जीरो नहीं बोलेंगे, कॉमन मल्टीप्लायर होता है ना कि 1 देगा, अगर पूरा बाहर निकाल लिया तो 1 बोलो, तो m2g, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे लाके, तो m1 माइनस m2 प्लस m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, so here m2 is cancelled, then we get the value as t is equal to m1 that is 2 m1, so 2 m1 m2 upon m1 plus m2 और साथ में g भी है, तो ऐसे लिखने थोड़ा लर्न करने में भी आसान रहता है, एक सिमेट्री भी बनी रहती है, तो t is equal to 2 m1 m2 upon m1 plus m2 और ब्रैकेट के बाहर रहेगा g, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा वो हो गया, और स्ट्रिंग में टेंशन कितनी प्रोड्यूस होगी वो टेंशन निकाल सकते हैं। एक पॉइंट और बनता है कि जो प्रेशर पुली पे जो लोड पड़ रहा होगा, यानी इधर की भी स्ट्रिंग का दबाव पड़ रहा है, इधर की भी स्ट्रिंग का दबाव पड़ रहा है, तो नेट पुली के ऊपर कितना दबाव पड़ रहा होगा। दबाव का मतलब यहाँ प्रेशर वाला वर्ड बोल सकते हैं लेकिन उसको हम पास्कल में मेजर नहीं करेंगे। एक्चुअली नेट फोर्स ऑन द पुली, नेट फोर्स ऑन द पुली दैट यू कैन से एज द प्रेशर ऑन द पुली, यानी पुली के ऊपर कितना प्रेशर है, कितना लोड है। तो भले वर्ड आप प्रेशर वाला बोल रहे हैं लेकिन पास्कल में मेजर नहीं करेंगे, मेजर न्यूटन में ही करेंगे। भले ही आप सिंबल पी से लिखें यहाँ पे टोटल लोड ऑन द पुली, तो इसको आप चाहें तो पी से लिख लें, बट रिजम्बल कर लें कि आप इस सिंबल को प्रेशर के टाइप में यूज नहीं करेंगे, यानी पास्कल में यूज नहीं करेंगे। तो ठीक, हम एक पॉइंट और देखते हैं, टोटल लोड ऑन द पुली, क्या कह लें टोटल प्रेशर ऑन द पुली, क्या कह लें टोटल लोड ऑन द पुली। तो भाई ये पी देखें क्या हुआ, देखो अगर इस पर टोटल लोड की बात करो कि इस पर क्या पड़ रहा होगा, तो कहोगे एक लोड इधर का पड़ा फोर्स के जैसा, एक लोड इधर का पड़ा, यानी नेट लोड इस पे या नेट फोर्स जो पुली पे लग रहा होगा, तो नेट फोर्स भी कह सकते हैं
या टोटल फोर्स, कह लें कि टोटल फोर्स ऑन द पुली, या कह लें कि टोटल लोड ऑन द पुली। सिंबल हमने पी ले लिया, लेकिन पी प्रेशर नहीं है, शुड बी क्लियर, यानी पास्कल में नहीं, पी का जो आंसर देंगे वो न्यूटन में ही देंगे। तो एक्चुअली टोटल जो फोर्स पुली पे लगा वो पी है, टोटल लोड कह लें या टोटल फोर्स कह लें या नेट फोर्स कह लें, मतलब एक ही है। तो नेट फोर्स पुली पे जो लगा, वी आर गिविंग एज अ सिंबल पी। आप कुछ और भी सिंबल दे सकते हैं, लेकिन अवेयर रहें कि ये प्रेशर नहीं है। तो ये कितना हो गया, 2t के इक्वल, एंड यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड t एज दिस, सो 4m1m2, क्योंकि 2 और ये 2 तो 4 हो गया, 4m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। यानी अगर डायरेक्टली हमको वैल्यू निकालनी है तो इस फार्मूले में रखें m1 m2 वगैरह की, और अगर इनडायरेक्टली हमें टेंशन मालूम है तो टेंशन का डबल कर दें, तो टोटल जो पुली पे जो लोड पड़ता है या टोटल फोर्स जो पुली पे लगता है वो हमें पता चल जाएगा। तो फोर्स टोटल ऑन द पुली दैट इज जस्ट डबल टू द टेंशन। तो टेंशन कितना है, जो टोटल पुली पे फोर्स होता होगा उसका हाफ पड़ जाएगा, यानी 2 को नीचे ला सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में जो एक एप्लीकेशन आपने पुली का देखा, उसमें आपने ये पाया कि अगर एक पुली के दोनों तरफ में लोड है तो उसमें अगर एक ज्यादा लोड है तो मोशन यहाँ सरवाइव कर पाएगी, ज्यादा वाला लोड नीचे आएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई। तो अगर मोशन है तो हमें किस बात की जरूरत पड़ती है, मोशन है तो वहां एक्सेलरेशन हम लोग देखते हैं, वेलोसिटी देखते हैं। तो एक्सेलरेशन देखा, स्ट्रिंग थी तो उसमें कितना खिंचाव होगा, यानी टेंशन देखा, लाइकवाइज द फोर्स की को न्यूटन में नापेंगे। और नेट फोर्स ऑन द पुली यू कैन से द प्रेशर ऑन द पुली, बट शुड मेजर इन द न्यूटन। तो ये P से डिनोट कर रहे हैं, तो P इक्वल टू 2T होगा। तो इस तरीके से वैल्यू निकल आएगी। तो अगले सेशन पे हम लोग जो है किसी और एप्लीकेशन की, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में किसी और एप्लीकेशन की बात कर लेंगे, स्पेशली इंक्लाइन प्लेन या एक हॉरिजॉन्टल टेबल के साइड में पुली लगा हुआ। इफ देयर इज अ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड अ पुली इज अटैच्ड टू द एज ऑफ दैट टेबल एंड अ वेट हैंगिंग ओवर टू दैट, तो उस तरीके में कि एक लोड मेज पे पड़ा है और एक लटका हुआ है, तो मोशन कैसे होगी। तो ये तो हमें आपको मालूम है कि जो लटका हुआ लोड है वो तो मेज की तरफ तो आएगा नहीं कि मेज पे पड़ा हुआ उसको खिसका ले जाए, होगा हर हाल में यही कि जो लटका हुआ है वही मेज वाले को अपनी तरफ खिसका सकता है, अगर पॉसिबिलिटी बनी तो। मेज पे पड़ा वाला लटके वाले लोड को तो नहीं खिसका पाएगा, क्योंकि ये आप इमेजिन कर सकते हो वो पॉसिबिलिटी नहीं ही एक्सेप्ट करते बनेगी, यानी नहीं ही बन सकती है। और लटके वाले में अगर थोड़ा भी वजन ज्यादा है, सफिशिएंट है, तो इट कैन पुल द वेट विच इज स्टेइंग ऑन द टेबल, तो जो टेबल पे है उसको वो खींच सकेगा। तो हम लोग एक हॉरिजॉन्टल टेबल के साथ में हैंगिंग लोड की स्टडी करेंगे। फिर किसी इंक्लाइन प्लेन पे देख लेंगे कि किसी एंगल पे कोई अगर इंक्लिनेशन पे कुछ लोड रखा है और मान लो एक पुली लगी हुई हो, तो वहां पे मोशन कैसे सर्वाइव करेगी। फिर अगर 2 इंक्लाइन प्लेन ले लें, एक पुली से एक इस पे खिसक रहा हो और एक दूसरी तरफ खिसक रहा हो, तो वहां पे मोशन कैसे होगी। तो फर्दर जो अगला सेशन हम लोग देखेंगे उसमें हम इन एप्लीकेशनों की डिस्कशन करेंगे, और एप्लीकेशन जितना आपको बेहतर तरीके से आएगी आप यहाँ के मेजरों को भी जो है हैंडल कर पाओगे। तो ओके, आप वीडियो क्लिप को देखें और बेहतर समझें तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।